सो हम रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं विद द लेटर आर, और बेसिकली ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है लेंथ ऑफ द मटेरियल एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द एरिया ऑफ मटेरियल। तो अगर हम एक वायर की एग्जांपल लें तो आप देख सकते हैं कि इसकी जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उतनी ही ये रेजिस्टेंस ज़्यादा आपको ऑफर करेगा। तो यहाँ पे ये रो क्या चीज़ है, इट इज़ रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो एक गुड कंडक्टर की रेजिस्टिविटी हमेशा कम होगी और एक इंसुलेटर की जैसे कि ग्लास, डायमंड, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी। तो लेट्स टॉक अबाउट द ओम्स लॉ। Now I want to find out the voltage across this resistance. So Ohm law states that the voltage across a resistance is directly proportional to the current flowing through that resistor. तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर। करंट को हमेशा हम I से डिनोट करते हैं। तो voltage across that resistance is directly proportional to the current flowing through that resistor. अगर मैं ये directly proportion को ख़त्म करूँ, so I would be getting a constant of proportionality that is R, which is called the resistance. So V over I is equal to R. अगर मैं यूनिट्स की टर्म में बात करूं तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 वोल्ट ओवर 1 एम्पेयर, यानी कि रेजिस्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट का अगर पोटेंशियल डिफरेंस है एंड 1 एम्पेयर ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू दैट रेजिस्टर, सो दैट रेजिस्टेंस इज वुड बी इक्वल्स टू 1 ओहम, जो कि सिस्टम इंटरनेशनल में इसका यूनिट है। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन हो कि जो हमारी पावर सप्लाई है वो 220 वोल्ट्स हैं और उसके अंदर से 0.6 एम्पेयर का करंट मूव कर रहा है, सो फाइंड द रेजिस्टेंस। सो V इज इक्वल टू आई आर, जो कि ओहम्स लॉ है। सो वी पुट द वैल्यूज in it. 220 volts is equal to 0.6 ampere